अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 की न्यू फिज़िक्स की बुक में 5 चैप्टर शुरू के जो 5 चैप्टर यानी यूनिट 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, यूनिट 11 साउंड, यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और यूनिट 13 ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि पेपर में जो नई बुक है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और आप में से मुझे कहा भी था कि न्यू बुक फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो हम 5-5 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नोट आउट करेंगे ताकि वो आप लोग आसानी से याद करें और आपका पेपर आसानी से हो जाए। तो ये न्यू बुक है, ये फ़र्स्ट टाइम पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न आपके साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन अभी से आप इन 5 चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन पक्के याद करें जो पेपर में आ सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट 10 है जनरल वेव्स प्रॉपर्टी। इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको सही तरीके से सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करने पड़ेंगे ताकि आपके नंबर कम ना हो। तो अब यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रांसवर्स वेव। तो ये स्टूडेंट हमेशा याद रखा करें, जो शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं उनको पूरा पूरा याद करें ताकि आपको उनमें से अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप फ़ौरन से कर सकें। तो कुछ चैप्टर्स आप पूरे पूरे याद किया करें और कुछ में से इंपॉर्टेंट ले लें। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला जो है डिफ़ाइन द टर्म ट्रांसवर्स वेव। डिफ़ाइन वाले क्वेश्चन जितने होते हैं डेफिनेशन वाले, उनको लाजमी किया करें, डिफरेंस वाले और डेरिवेशंस जो आपको इजी लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव वाला क्वेश्चन करना है आपने। डिफ़ाइन टर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सारी डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स है यहाँ पर। इसके बाद वेयर इज मीन ट्रांसफर विदाउट मैटर, जस्टिफाई स्टेटमेंट, एवरीडे लाइफ, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा शो नहीं करें। डिफाइन ये सारे एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्राइव ये लाजमी करना है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हाट इज़ अ रिपल टैंक, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ये भी आ सकता है। डिफाइन वेव फ्रंट। यहाँ पर व्हाट इज़ द फिनोमिनन डिफ्रैक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इसके दोनों पार्ट करें आप। व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ एसएचएम पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम, ये डायरी है, ये भी लाजमी करें। डेरिवेशन द पीरियड सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट फार्मूला गिव्स एसएचएम, इसकी ये यूनिट वाला व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ, ये आप चॉइस में करें, अगर करना है तो करें, नहीं तो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये सारी डेफिनेशंस और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये वाले ये और ये डेरिवेशन ये लाजमी करें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और तो यहाँ पे है वाई इज़ द मोशन ऑफ बॉल, ये इज़ इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डैम्प एक्सीलरेशन, ये ज़रूर करें। हाउ डज डैम्पिंग प्रोसेस रिड्यूस नो, तो ये मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट है। इसमें मुझे जो लग रहा है मैंने वो बताए हैं आपको, वो जो आपके पेपर में इजीली आ सकते हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है साउंड, यूनिट 11 है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज़ तो सारे करने ही हैं। तो आप देखें, साउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करें तो बहुत अच्छा होगा। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कंपैरिजन एंड रिफ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस। नंबर 2, वाई आर साउंड वेव डिफरेंट, मैकेनिकल वेव, साउंड रिक्वायर मटीरियल, मीडियम, प्रोपगेशन, इसको छोड़ दें। डिस्टिंग्विश याद करें और एक्सप्लेन हाउ नॉइस इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है। डिफाइन द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड, वाई इज़ द स्पीड साउंड ग्रेटर दैन द लिक्विड, ये हो सकता है। एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, ये लाजमी करें। डिफाइन इको, यस इको, एंड वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनर, हाउ कैन डिफाइन मेटल ब्लॉक, इन दोनों में से आप ये कर लें। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये डिफिनेशन वाले क्वेश्चन आपको पक्के करने हैं। हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड, ये भी कर लें, ये चॉइस में। तो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं। चलें जाए, यूनिट नंबर 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें देखते हैं क्या है। जब यहाँ चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो लाजमी है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू यस, हाउ द रेनबो इज़ प्रोड्यूस, यस, ये पूरी ये क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा करना है, 2 भी पूरा करना है। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस, लाइन द मेन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब, यस, अल्ट्रावायलेट रेस कैन यूज़ ट्रैवल फास्टर, ये आप कर सकते हैं। यानी कि शुरू के 3 क्वेश्चन आपको पक्के करने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडियो सिग्नल्स, इसको आप स्किप कर दें। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ रेडियो वेव, यस, इज व्हाट इज़ द मेन एडवांस यूजिंग रेडियो वेव्स, सही है। माइक्रोवेव्स प्रीफर सैटेलाइट, यस। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन कॉमनली, इसको आप कर लें, स्किप कर दें। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू द ऑप्टिकल फाइबर, यस, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स,
इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस द डेली लाइफ एप्लीकेशन, इसमें तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन कर लें। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू सनलाइट कैन डैमेज द स्किन, एक्सपोजर सन, ये आप चॉइस में रख लें। ये मेडिकल रेफरेंस यहाँ पे डे फ्लोरेंसेस सेंसेशन स्टेरिलाइजेशन एक्सरे यू यूज टू डिटेक्ट रैक, ये अंदर गामा रेज कम फ्रॉम, ये कर लें। हाउ गामा रेडिएशन एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनको भी लाजमी क्या करें। चले अब यूनिट नंबर 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपको इसकी एक्सरसाइज देखकर ही समझ आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो देख लें, टोटल क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है। तो चलें देखते हैं क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाजमी करना है, और इसके बाद आउटलाइन इलस्ट्रेशन प्लेन सरफेस, ये डायग्राम भी वो पूछ सकते हैं इसकी। सो अब ये टर्म्स यूज़ यस और एक्सप्रेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये पहला क्वेश्चन अगर आप पूरा कर लेते हैं ना तो आपका एक क्वेश्चन तो लाजमी बन जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ये भी आ सकता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हो सकता है। ये रहने दें, डिफाइन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ये पूरा टॉपिक आपको करना है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, उसके ये सारी ये था, ये इसकी डायग्राम के टर्म्स थे, तो ये आपको पूरा करना होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ये कर लें। साइड हस्बैंड इसको छोड़ दें, फिजिकल कंटेंट इसको भी छोड़ दें। वायर द ग्लास प्रिज्म, यस, डिस्क्राइब द पैसिव मोनोक्रोम लाइट थ्रू ग्लास पैसेज, ये कर लें। सपोज रेज ऑफ लाइट अप्रोचेज द सरफेस प्रिज्म, इसको आप चॉइस में रख दें। व्हाट इज़ द लेंस, व्हाट हैपन इफ अ लाइट पैरेलल एक्सिस, कन्वेक्स लेंस, ये पूरा इसका है। तो लेंस का आप तो एक टॉपिक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये सारे कर लें। क्रिटिकल एंगल में आप सिर्फ ये कर लें, और कंटेंट रीजन ये रहने दें। determine critical angle with determination. What is optical fiber? Yes, optical fiber is most important. Describe how internal reflection used in endoscope, ये भी करें। रे डायग्राम ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, जितनी डायग्राम्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करें। हाउ कैन यूज़ कन्वर्जिंग मैग्नीफाइंग, मैं गिव द मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइड ग्लास, वेयर द हेल्प रे डायग्राम ऑफ मैग्नीफाइड पावर। तो ये 3 हैं, ये कितने 3 हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 एनी 2 कर सकते हैं। सेकंड है, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड। यस, शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन रिफ्लेक्ट्स, ये भी कर लें। एंड नॉर्मल आई, यस, ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर करें। ये चैनल और ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट है चैप्टर है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें अब नेक्स्ट करते हैं। 5वां चैप्टर यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। MCQs तो आपको सारे चैप्टर्स के करने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। MCQs से नंबर बढ़ भी सकते हैं और बहुत कम भी। तो चैप्टर नंबर 14 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला सवाल है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक चेंज कैन बी जनरेटेड एंड मेजर इन वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ एक्सप्लेन हाउ एन इलेक्ट्रोस्कोप कर लें। कूलम्स लॉ आपको लाजमी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ये छोड़ दें, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी इतना इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द कैपेसिटर वर्क डिवाइस, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इफेक्टिव, गिव्स एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर्स इन विच डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज। इसके ये शुरू के ही 1 2 3 4 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप करना चाहें तो एक ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और मुझे इसमें से कुछ इतना खास नज़र नहीं है। अगर पेपर में आ जाए तो वो अच्छी बात है, अगर आप सारे क्वेश्चन करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस ये शुरू की क्वेश्चन कर लें तो इस चैप्टर में से ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं आपको बता दूं कि और क्या हो सकता है, तो इसमें आप कौन सा कर सकते हैं, ये शुरू के ही 6 कर लें तो यकीनन आपका इसमें से आसानी हो जाएगी। और मैंने इस तरह, और यकीनन ये बड़े बड़े क्वेश्चन याद करना मुश्किल होता है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू लर्न क्वेश्चंस, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आप आसानी से कर सकते हैं और आपके लिए इजी होगा। यानी इसके बाद कौन से होंगे, बाकी के 5 चैप्टर। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।